हाँ। चलें। आप जी चाहे लीमा खान हो, चाहे बैरिस्टर गौहर हो, अली अमीन गड्ढापुर हो, कोई भी हो, वो कह दें कि जनाब मैं ऐलान करता हूं कि मेरे लिए कोई डील ना करे मुझसे, मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, मैं अपनी जेल काटूंगा, मैं इस तहरीक का हिस्सा हूं, मैं जेल काटूंगा, मैंने किसी से बात। आप तो बात करने के लिए तैयार हैं, आपके बयानात मौजूद हैं जिसमें आप बार बार ये कह रहे हैं कि जी वो बात करने के लिए तैयार है। अलीमा खान आपकी बहन कई दफा मीडिया के ऊपर आके ये बात कह चुकी है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम्म। आप बताएं तो, उसे किससे बात करनी है? तो ये एक चीज का ये फर्क है। दूसरा, बराए मेहरबानी ये जो बात है ना कि जी डील जो है वो किसी ने ऑफर नहीं की, इसके स्टेजेस होते हैं। हम्म। स्टेजेस से मुराद, चले मैं अब आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने माजी में भी शायद एक आधी दफा कहीं पे इसका जिक्र किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने मुझसे खुद रब्ता किया था। हम्म। चले मैं कह रहा हूँ ना, मैं विटनेस हूँ इस बात का। मुझसे रब्ता किया था कि साड़ी गल कराओ। ये सारी चीजें करवाने के लिए ना, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग करनी होती है तो आपको पहले कोई थोड़े से जो है वो एसओपीज बनाने पड़ेंगे, टीओआरस बनाने पड़ेंगे कि अच्छा जी हम ये करते हैं, उसके बाद ये होगा, हम ये करते हैं, फिर ये माहौल होगा, बनाना तब पड़ेगा। मामला आगे चलेंगे। ये मुलाकातों की स्टेज या कोई इमरान खान साहब से बात करने की स्टेज, ये तब आएगी। हम्म। अभी तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरीके से वहां से अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, ये आगे चल ही नहीं सकता। अब मुझे आप अपनी मार्केट से प्राइस जो है वो 5% नीचे लेकर आए, कैसे नहीं सौदा बिकता? सेल नहीं लगती चीज के ऊपर। हाँ बिल्कुल होती है। एक चीज अगर 100 रुपए की है, अब वो नहीं सेल हो रही, मार्केट के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर जाए, 10% ऑफ, देखो जी बिकती है। 10 पे नहीं बिकती, 20% ऑफ करो बिकेगी, 30% ऑफ करो बिकेगी। तो यहां पे भी डीलों के अंदर भी यही होता है, आप डील बेहतर करने, डील हो जाएगी, उसमें से कौन सी बात है। लेकिन ये मुझे कोई मत कहे कि जनाब डट के खड़ा है थे एंजे थे ओंजे। ये डट के खड़ा होने के चक्कर में 2.5 साल गुजर चुके हैं। पता नहीं कोई बहुत बड़ी तहरीक चल रही है, कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है, गेट आउट ऑफ दैट। लोग पैसा बना रहे हैं इस सारी सिचुएशन से, बट दे डोंट रियलाइज दैट। वीडियो पैगाम भी जारी किया जाएगा। उसके बाद जब आजम स्वाति साहब वाले मामला आगे बढ़ना शुरू हुए तो उस वक्त ये हुआ, खान साहब की एक शर्त ये थी कि जनाब ठीक है, मैं माफी भी मांग लेता हूँ और मामलात को सेटल भी करते हैं और बनी गारा जाके इमरान खान साहब बैठ भी जाएंगे, लेकिन मौजूदा हुकूमत को उसको 1 साल देने के बाद जो है एक कौमी हुकूमत या निगरान हुकूमत स्कीम दे दी जाए जो 1 साल पहले मुल्क में आम इंतखाबात करवा दे। अब मुझे बताइए, क्या इस मौजूदा हुकूमत ये बात मानेगी कि 2 साल पहले ही वो रुखसत हो जाए खान साहब को राजी करने के लिए? यह है कि डील में आपके लिए डील कौन सी अवेलेबल थी? फिर खान साहब ने कहा जी ठीक है, हम माफी मांग लेंगे, बाकायदा ये कहा जाएगा कि 9 मई वाली गलती थी और कारकुन जो है वो चले गए और ये जो वाकया हुआ इसकी हम मजम्मत भी करते हैं, और ये वीडियो पैगाम भी जारी किया जाएगा। उसके बाद जब आजम स्वाति साहब वाले मामला आगे बढ़ना शुरू हुए तो उस वक्त ये हुआ, खान साहब की एक शर्त ये थी कि जनाब ठीक है, मैं माफी भी मांग लेता हूँ और मामलात को सेटल भी करते हैं और बनी गारा जाके इमरान खान साहब बैठ भी जाएंगे। अच्छा। और मैंने उसके बाद मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा से जाके मैं खुद पर्सनली मिला जाके कि हम्म। जनाब वो वहां से ये पैगाम आया है, आप बोलो इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। अच्छा। वही तो मेरी बड़ी, बात मेरी अपनी हुई है ना, मैं ये खुद मतलब ये आपने बहुत बड़ी खबर है कि आपको अप्रोच किया गया कि साड़ी गल कराओ। साड़ी गल कराओ। मैं गया हूं जाके, मैं मिला हूं अगले से भाई, मैंने अच्छा। अगले को कहा कि भाई वो बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने ये शर्त रखी है कि उनकी इमरान खान साहब से 1-on-1 मुलाकात करवाई जाए जेल के अंदर। अच्छा। अच्छा। वो बात वहीं पे, वो जिस मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा से मेरी बात हुई, उन्होंने उसको वहीं पे कह दिया। उन्होंने कहा जनाब ये सारी चीजें करवाने के लिए ना, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग करनी होती है तो आपको पहले कोई थोड़े से जो है वो एसओपीज बनाने पड़ेंगे, टीओआरस बनाने पड़ेंगे कि और डट के खड़ा है और डील कर नहीं रहा। वो डील इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि डील काम की मिल नहीं रही। हम्म। ये भी तो देखे ना, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक गाड़ी है, हम्म। मैं गाड़ी की जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है, लेट्स से उसकी वैल्यू जो है वो 25 लाख है। हम्म। ठीक है, मैं उसकी गाड़ी की डिमांड लेके बैठ जाऊं जनाब 1 करोड़ पे। हम्म। गाड़ी की वैल्यू 25 लाख है, मैं 1 करोड़ की डिमांड लेके बैठ जाऊं, जेड़ा बंदा आए मेरे को वो कहे भाईजान 24 लाख ले लें, 24.5 ले लें, 25 ले लें, कोई कहे अब बड़ी हद होगी कहे 26 ले लें, मैं कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो 1 करोड़ ही लवांगा। हम्म। अच्छा वो और मार्केट के अंदर ना मुझे कहा ओ यार मंसूर अली खान ना डट के खड़ा है, वो जी कीमत मंगता पिया ना उससे नीचे नहीं आ रहा। ओ बाबा जाहिर बात है, जब चीज 25 लाख की है, मैं 1 करोड़ डिमांड कर रहा हूं, तो वो नई डील होगी ना। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हम आपके लिए बर वक्त तमाम तर जितने भी मुल्की हालात हों या बैन अवी सूरत हाल हो, हमारी पूरी कोशिश होती है और इंशाल्लाह आगे भी होगी कि आप तक तमाम तर जितने भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो किसी भी न्यूज़ चैनल से रिलेटेड हों, उनके टॉक शोज़ हों, हमारी पूरी कोशिश होगी आप तक बर वक्त लेकर आएँ। और आप अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि आपको किस हमारे जर्नलिस्ट हैं, आपके फेवरेट कौन हैं, और
कौन सा प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं, अपने कमेंट्स में लाजमी हमें इतला किया कीजिए। जैसे कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के हवाले से आजकल कमेंट्स में ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनका तमाम तर जितने भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं वो मुकम्मल आप तक पहुंचाए जाएं। हमारी पूरी कोशिश है, इंशाअल्लाह ताला आप तक पर वक्त पहुंचाएंगे। अपना रखें ख्याल, ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।